अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मशक़ी सेट 6.4 सीखेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। मशक़ी सेट 6.4 का सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर कीजिए। उसमें पहला सवाल है m की दूसरी मनफी n की दूसरी बटे खौस में m जमा n खौस दूसरी ज़रब m की दूसरी जमा m n जमा n की दूसरी बटे m की तीसरी मनफी n की तीसरी। m की दूसरी मनफी n की दूसरी बटे खौस में m जमा n खौस की दूसरी ज़रब m की दूसरी जमा m n जमा n की दूसरी बटे m की तीसरी मनफी n की तीसरी। m की दूसरी मनफी n की दूसरी के लिए a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a की दूसरी है, वहाँ m की दूसरी है, a मसाई m। यहाँ b की दूसरी है, वहाँ n की दूसरी है, b मसावी n। पहला खौस है a जमा b, यहाँ पे आ जाएगा खौस में m जमा n। दूसरे खौस में यहाँ पर a मनफी b है तो यहाँ पर आ जाएगा m मनफी n। खौस में m जमा n खौस की दूसरी को हम ऐसा लिखेंगे, खौस में m जमा n ज़रब खौस में m जमा n ज़रब m की दूसरी जमा m n जमा n की दूसरी। m की तीसरी मनफी n की तीसरी के लिए a की तीसरी मनफी b की तीसरी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a की तीसरी है, वहाँ पर m की तीसरी है, a मसावी m है। यहाँ पर b की तीसरी है, वहाँ पर n की तीसरी है, b मसावी m। तो यहाँ क्या करेंगे, हम a की जगह पर m रखेंगे, b की जगह पे n रखेंगे। तो खौस में क्या है, a मनफी b, तो यहाँ हो जाएगा m मनफी n। दूसरे खौस में a की दूसरी, a की जगह पर m है इसलिए m की दूसरी जमा a b m n दूसरी, b की कीमत n है, n की दूसरी जमा n की दूसरी। खौस में m जमा n बटे खौस में m जमा n तकसीम हो जाएगा, खौस में m मनफी n बटे खौस में m मनफी n तकसीम हो जाएगा। m की दूसरी जमा m n जमा n की दूसरी बटे m की दूसरी जमा m n जमा n दूसरी भी तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर शुमार कुंदे में सिर्फ एक रह जाएगा, एक बटे नसब नुमा में m जमा n रह जाएगा। तो इस सवाल का जवाब होगा 1 बटा खौस में m जमा n। यहाँ पर हमने पहला सवाल मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 2 है a की दूसरी जमा 10 है जमा 21 बटे a की दूसरी जमा 6 मनफी 7 ज़रब a की दूसरी मनफी 1 बटे a जमा 3। a की दूसरी जमा 10a जमा 21 बटे a की दूसरी जमा 6a मनफी 7 ज़रब a की दूसरी मनफी 1 बटे a जमा 3। पहले क्या करेंगे, हम a की दूसरी जमा 10a जमा 21 इस मुरब्बई सही रुकनी के अज़्ज़ाए मालूम करेंगे। मुरब्बई सही रुकनी के अज़्ज़ाए ज़रबी किस तरह मालूम करते हैं, इससे हम वाकिफ़ हैं। हमने पहली मश्क़ में सवालात किए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मुरब्बई रुकनी के ज़रीब का और मुस्तक़िल रुकनी का ज़रब करते हैं। यहाँ एक की दूसरी ज़रीब 1 है और मुस्तक़िल रुकन 21 है, इसलिए 1 ज़रब 21, 21 1 21। उसके बाद क्या करते हैं, हम मुस्तक़िल रुकन की अलामत का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर मुस्तक़िल रुकन की अलामत जमा है और दरमियान रुकन ज़रीब 10 है। तो हम क्या करते हैं, 21 के 2 ऐसे जुज़ मालूम करते हैं जिनका ज़रब किया जाए तो 21 आना और उनकी जमा की जाए करके। क्यों? क्योंकि मुस्तक़िल रुकन की अलामत जमा है और उनकी जमा की जाए 10 आना।
7 और 3 का ज़रब कर 21 आता है और 7 में 3 जमा कर 10 आता है। अब हम क्या करेंगे, ये दो जूस को अलामत लगाएंगे। अब यहां पर दरमियान रुकन जमा करने के बाद आ रहा, दरमियान रुकन अगर जमा करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन की अलामत दोनों जूस को लगाते हैं। यहां दरमियान रुकन की अलामत जमा है, इसलिए जमा की अलामत 7 को भी, जमा की अलामत 3 को भी। यहां लिखेंगे हम ए की दूसरी जमा 10 ए को लिखेंगे 7 ए जमा 3 ए जमा 21 बटे। अब एक की दूसरी जमा 6 मनफी 7 इस मुरब्बई सही रुकने के ऐसे मालूम करेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम एक की दूसरी के ज़रीब का और ये मनफी 7 का ज़रब करेंगे। 1 ज़रब मनफी 7 यहां हो जाएगा मनफी 7 एक मनफी 7। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मुस्तकिल रुकन की अलामत देखते हैं। यहां पर मनफी की अलामत है और दरमियानी रुकन का ज़रीब देखते हैं, यहां पे 6 है। तो हम क्या करते हैं, 7 के ऐसे जुज़ मालूम करते हैं जिनका ज़रब के 7 आना और उनकी तफरीक की जाए। तफरीक की जाए तो क्योंकि मुस्तकिल रुकन की अलामत यहां मनफी है तो उनकी तफरीक की जाए कितना आना, 6 आना। तो यहां पर 7 1 का 7 और 1 का ज़रब किया 7 आता है और 7 में से एक तफरीक का तो 6 आता है। अब अलामत के हिसाब से सही करना है हमें इसको। तो यहां पर अब दरमियान रुकन जो है तफरीक करने के बाद आ रहा, दरमियान रुकन अगर तफरीक करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन की अलामत बड़े को लगाते हैं और उसके मुसाद अलामत छोटे को लगाते हैं। यहाँ पे बड़ा 7 है इसलिए दरमियानी रुकन की अलामत जमा है, उसको 7 को लगाएंगे। उसकी मुजाद अलामत जमा की मुजाद मनफी छोटे को लगाएंगे। अब यहाँ पे जमा था करके क्या करें हमने, यहाँ की अलामत दोनों को लगा दिए। यहाँ तफरीक करने के बाद आ रहा इसलिए यहाँ क्या दरमियान रुकन की अलामत बड़े को, उसके मुजाद अलामत छोटे को। यहां लिखेंगे हम ए की दूसरी जमा 6 को लिखेंगे जमा 7 ए मनफी 7 ज़रब। अब एक की दूसरी मनफी के लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। एक की दूसरी मनफी की दूसरी मसावी कौस में ए जमा बी, दूसरे कौस में ए मनफी बी। अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए एक की दूसरी मनफी को ये सूरत लिखना पड़ेगा हमको। यहां पे लिखेंगे हम ए की दूसरी मनफी 1 की दूसरी है बटे ए जमा 3। अब मसावी, अब ये दोनों में मुश्तरी निकालेंगे। ए की दूसरी जमा 7 ए मुश्तरी निकलेगा ए, खौस में ए की दूसरी में से ए मुश्तरी निकल गया, ए बच गया यहां पर जमा, यहां से ए निकल गया 7 बचा खौस बंद। उसके बाद ये जमा के अलावा यहां पर जैसी की वैसी 3 और 21 में 3 मुश्तरी निकलेगा क्योंकि 3 और 21 3 तकसीम होते हैं। 3 खौस में यहां पर बच जाएगा ए जमा 3 सते की 7 खौस बंद बटे। अब ये दोनों में ए मुश्तरी निकलेगा, ए खौस में ए जमा 7, यहां पर मनफी इसलिए मनफी एक का ज़रीब 1 है, 1 और 7 में 1 मुश्तरी निकलेगा, कौस में यहां पर बच जाएगा ए। अब यहां पे कौन सी अलामत लगाने का, यहां भी जमा की अलामत है, जमा का जाएगा 1 सते 7 ज़रब। अब एक की दूसरी मनफी 1 की दूसरी के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर एक की दूसरी, यहां पर भी एक की दूसरी है, ए की कीमत 1 है। यहां बी की दूसरी, वहां पर 1 है, बी की कीमत 1। तो पहला खौस क्या हो जाएगा आपका, यहां पर खौस में ए जमा 1, दूसरे खौस में ए मनफी 1 बटे ए जमा 3 मसावी है। अब देखिए यहां पर ए जमा 7 मुश्तरिक है, खौस में ए जमा 7, दूसरे खौस में यहां रह जाएगा ए जमा 3 कौस बंद, यहां पर खौस में ए जमा 7, दूसरे खौस में ए मनफी 1 ज़रब। खौस में ए जमा 1, दूसरे खौस में ए मनफी 1 बटे ए जमा 3। खौस में ए जमा 7 बटे खौस में ए जमा 7 तकसीम हो जाएगा। खौस में ए जमा 3 बटे खौस में ए जमा 3 ये भी तकसीम हो जाएगा।
खौस में a मनफी 1 बटे खौस में a मनफी, ये भी तकसीम हो जाएगा, यहां रह जाएगा खौस में a जमा 1। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। 3 है 8x की तीसरी मनफी 27y की तीसरी बटे 4x की दूसरी मनफी 9y की दूसरी। 8x की तीसरी मनफी 27y की तीसरी बटे 4x की दूसरी मनफी 9y की दूसरी मसावी। 8x की तीसरी मनफी 27y की तीसरी के अज़ायद दर भी मालूम करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, 8x की तीसरी मनफी 27y की तीसरी को ये ज़ाब्ते के सूरत में लिखना पड़ेगा। देखिए 8 2 की तीसरी है, x की तीसरी x की तीसरी है, इसलिए x खौस की तीसरी मनफी 27 3 की तीसरी है, y की तीसरी y की तीसरी है 3y खौस की तीसरी बटा 4x की दूसरी मनफी 9y की दूसरी के अज़ाय ज़रबी करने के लिए हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। a की दूसरी मनफी b की दूसरी, तो 4x की दूसरी मनफी 9y की दूसरी को भी इस ज़ाब्ते के सूरत में लिखना पड़ेगा। तो 4x दूसरी मनफी 9y की दूसरी को भी इस ज़ाब्ते की सूरत में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 2 की दूसरी है, x की दूसरी है, खौस की दूसरी मनफी 9 3 की दूसरी है, y की दूसरी है, खौस बंद खौस की दूसरी। अब हम क्या करेंगे, 2x खौस की तीसरी मनफी 3y की तीसरी का मवाजना a की तीसरी मनफी b की तीसरी साथ करेंगे। यहां पर a की तीसरी है, वहां पर 2x की तीसरी है, इसलिए a की कीमत 2x है। यहां b की तीसरी है, वहां पर 3y खौस की तीसरी है, इसलिए b की कीमत 3y। तो जहां पर a आएगा वहां पर 2x रखेंगे हम ज़ाब्ते में, जहां b आएगा वहां पर 3y रखेंगे। तो अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। यहां पर खौस में a मनफी b है, तो a की कीमत क्या है 2x, मनफी b की कीमत 3y खौस बंद। दूसरे खौस में ज़ाब्ते में a की दूसरी, a की कीमत 2x है, इसलिए 2x खौस की दूसरी, उसके बाद जमा की अलामत है यहां पर जमा ए बी, ए की कीमत है यहां पर 2x, बी की कीमत 3y ज़रब 3y जमा b की दूसरी, b की कीमत 3y है, 3y खौस की दूसरी। अब ज़ाब्ते इस्तेमाल करेंगे, 2x खौस दूसरी मनफी 3y की दूसरी के लिए, यहां पर a की दूसरी है, वहां पे 2x खौस दूसरी है, तो a की कीमत कितना हो जाएगा 2x हो गई। यहां पर by की दूसरी है, वहां 3y खौस दूसरी, b की कीमत 3y है। तो ज़ाब्ते में जहां पर a आ रहा वहां पे 2x रखेंगे, जहां b आ रहा वहां 3y रखेंगे। तो क्या है खौस में a जमा b, यहाँ होगा खौस में 2x जमा 3y। दूसरे खौस में a मनफी b, a की कीमत 2x है, मनफी 3y मसावी है खौस में 2x मनफी 3y खौस बंद। दूसरे खौस में 2x खौस दूसरी, 2 की दूसरी 4, x खौस दूसरी, x की दूसरी जमा 2x ज़रब 3y, 2 और 3 का ज़रब करें 2 3 6xy जमा 3y खौस दूसरी, 3 की दूसरी 9y खौस दूसरी, y की दूसरी खौस बंद बटे 2x जमा 3y, दूसरे खौस में 2x मनफी 3y मसावी है। यहां पर खौस में 2x मनफी 3y बटे 2x मनफी 3y कट जाएगा या तकसीम हो जाएगा। शुमार कुंदे में 4x की दूसरी जमा 6xy जमा 9y की दूसरी बटे नसबनुमा में 2x जमा 3y। यहां पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मिल कर लिए। नंबर 4x की दूसरी मनफी 5x मनफी 24 बटे खौस में 1 जमा 3, दूसरे खौस में 1 जमा 8 ज़रब x की दूसरी मनफी 64 बटा x मनफी 8 खौस की दूसरी, x की दूसरी
-5x -24 बटा कौंस में 1 जमा 3 दूसरे कौंस में 1 जमा 8 ज़रब x की दूसरी -64 बटा x -8 कौंस की दूसरी। सबसे पहले हम मुरब्बई सहरूकनी x की दूसरी -5x -24 कैसे करेंगे। तो x की दूसरी का ज़रीब 1 है, मुस्तक़िल रुकन -24 है, 1 और -24 ज़रब करें, -24 का -24, आखिरी रुकन की अलामत मनफी है, दरमियानी रुकन का ज़रीब 5 है। तो 24 के ऐसे दो जुज़ मालूम करेंगे जिनका ज़रब क्या है 24 आना और उनकी तफरीक की जाए तो कितना आना 5 आना। तो यहाँ पर 8 या 24, 8 और 3 का ज़रब करें तो 24 आता है और 8 में से 3 तफरीक करें 5 आता है। अब इसको क्या करेंगे हम अलामत के हिसाब से नहीं करेंगे। अब दरमियान रुकन तफरीक करने के बाद आ रहा, दरमियान रुकन अगर तफरीक करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन अलामत बड़े को लगाते हैं और उसकी मुज़्ज़ात अलामत छोटे को लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए x की दूसरी -5x को लिखेंगे हम -8x जमा 3x -24 बटे कौंस में 1 जमा 3 दूसरे कौंस में 1 जमा 8। अब x की दूसरी -64 के अज़्ज़ा करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। a की दूसरी -b की दूसरी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x की दूसरी -64 को ज़ाब्ते की सूरत लिखना पड़ेगा। x की दूसरी -64 8 की दूसरी है कौंस की दूसरी। कौंस में x -8 कौंस की दूसरी को लिखेंगे हम कौंस में x -8 दूसरे कौंस में x -8 कौंस बंद मसावी है। अब देखिए यहां पर x की दूसरी -8x में मुश्तरिक निकालेंगे, क्या निकलेगा x निकलेगा। कौंस में x की दूसरी में से x मुश्तरिक निकला, x बच गया, मनफी यहां से x निकला 8 बच गया, यहां पर कौंस बंद। जमा की अलामत लिख दें यहां पर 3 और 24 में 3 मुश्तरिक निकलेगा, कौंस में यहां बच जाएगा x। अब यहां जो अलामत है मनफी, यहां पे मनफी अलामत आएगी। 3 से 24 तकसीम करेंगे, 3 8 24 कौंस बंद। कौंस में 1 जमा 3 दूसरे कौंस में 1 जमा 8 ज़रब। अब x की दूसरी -8 कौंस की दूसरी के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर a की दूसरी है, वहां पर x की दूसरी है, a की कीमत x, b की दूसरी वहां 8 की दूसरी है, b मसाई 8। तो दो कौंस क्या बनेंगे यहां पर, कौंस में a जमा b, a की जगह पर x रखना पड़ेगा, b की जगह पर 8 रखना पड़ेगा। पहला कौंस हो जाएगा x जमा 8 दूसरे कौंस में मनफी b x -8 कौंस बंद बटे कौंस में x -8 दूसरे कौंस में x -8 मसावी है। यहां पर दोनों में x -8 मुश्तरिक निकलेगा, कौंस में x -8 दूसरे कौंस में रह जाएगा 1 जमा 3 बटा कौंस में 1 जमा 3 दूसरे कौंस में 1 जमा 8 ज़रब कौंस में 1 जमा 8 दूसरे कौंस में x -8 बटे कौंस में x -8 दूसरे कौंस में x -8। देखिए यहां पर कौंस में x -8 बटे कौंस में x -8 तकसीम हो जाएगा। कौंस में 1 जमा 3 बटे कौंस में 1 जमा 3 ये भी तकसीम हो जाएगा। कौंस में 1 जमा 8 बटे कौंस में 1 जमा 8 ये भी तकसीम हो जाएगा। कौंस में x -8 बटे कौंस में x -8 ये भी तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर शुमार कुंदा और नसम नुमा मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो जाते हैं। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। इस सवाल का जवाब 1 है। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मिल कर लिए। और 5 है 3x दूसरी -x -2 बटा x की दूसरी -7x
जमा 12 तकसीम 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6 बटा x की दूसरी मनफी 4। 3x की दूसरी मनफी x मनफी 2 बटा x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 तकसीम 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6 x की दूसरी मनफी 4। 3x की दूसरी मनफी x मनफी 2 बटे x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 तकसीम की अलामत की जगह पर ज़रब की अलामत लगाए तो ये कसर उल्टी हो जाती है। x की दूसरी मनफी 4 बटा 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6। अब हम क्या करेंगे 3x की दूसरी मनफी x मनफी 2 के अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करेंगे। तो सबसे पहला काम x की दूसरी ज़रब में 3 आ रहा, मुस्तक़िल मनफी 2 है, 3 ज़रब मनफी 2 ये आ जाएगा मनफी 6। मुस्तक़िल रुकन की अलामत देखेंगे मनफी है, दरमियान रुकन ज़रीब 1 है, तो मनफी 6 के ऐसे दो जुज़ मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो मनफी 6 आना और उनकी तफरीक की जाए तो 1 आना। तो पहले हम अलामत नहीं देखेंगे, खाली क्या देखेंगे 6 के ऐसे दो जुज़ मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 6 आना और उनकी तफरीक की जाए तो क्यों? क्योंकि मुस्तक़िल की अलामत मनफी है, उनकी तफरीक की जाए तो 1 आना। तो ये हो जाता है 3 दूनी 6, 3 और 2 का ज़रब पर 6 आता है, 3 में से 2 तफरीक कर तो 1 आता है। लेकिन अब दरमियान रुकन जो है तफरीक करने के बाद आ रहा, तो दरमियान की अलामत बड़े को यहाँ मनफी अलामत बड़े 3 को लगाएंगे, उसकी मुज़ाद अलामत छोटे को 2 को जमा के अलामत लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर हम 3x की दूसरी मनफी x को लिखेंगे मनफी 3x जमा 2x मनफी 2। अब हम क्या करेंगे x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 क्या ज़रीब करेंगे? तो पहले x की दूसरी का ज़रीब 1 है, मुस्तक़िल जमा 12 है, 1 और 12 का ज़रब करेंगे 12 का 12। अब मुस्तक़िल की अलामत यहाँ पर मुस्तक़िल रुकन की अलामत जमा है, दरमियान रुकन का ज़रीब 7 है, तो 12 के 2 जुज़ ऐसे करेंगे जिनका ज़रब किया तो 12 आना और उनकी जमा की जाए तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ तफरीक करें क्योंकि मुस्तक़िल की अलामत मनफी थी, यहाँ पर मुस्तक़िल की अलामत जमा है, तो जमा के कितना 7 आना, तो 4 तिया 12, 4 और 3 का ज़रब तो 12 आता है, 4 में 3 में 7 आता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा दरमियान को जमा करने के बाद आ रहा, इसलिए दरमियान की अलामत दोनों को लगा देंगे मनफी मनफी। x की दूसरी मनफी 7x को लिखेंगे मनफी 4x मनफी 3x जमा 12 ज़रब। अब x की दूसरी मनफी 4 की अज़्ज़ा करेंगे, इसलिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब देखिए a की दूसरी मनफी b की दूसरी मसावी है, खौस में a जमा b, दूसरे खौस में a मनफी b। अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको ज़ाब्ते के सूरत में लिखना पड़ेगा। x की दूसरी मनफी 4, 2 की दूसरी 2 खौस की दूसरी। अब हम 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6 के अज़्ज़ा भी करेंगे। यहाँ पे x दूसरी, यहाँ पर x की दूसरी का ज़रीब 3 है, मुस्तक़िल मनफी 6 है, 3 ज़रब मनफी 6 ये हो जाता है मनफी 18। यहाँ पर क्या है मुस्तक़िल की अलामत मनफी है,
दरमियान रुकन 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले 18 की अलामत नहीं देखेंगे, 18 के ऐसे दो जुज मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया है तो 18 आना और उनकी तफरीक की जाए तो 7 आना। तो वह 9 दूनी 18, 9 और 2 का ज़रब किया है तो 18 आता है, 9 में से 2 तफरीक 7 आता है। और अलामत के हिसाब से सही करना है। तो देखिए यहाँ पर दरमियानी रुकन जो है तफरीक करने के बाद आ रहा है, इसलिए दरमियानी की अलामत बड़े अदद लगाएंगे, उसकी मुज़ाद अलामत छोटे को लगाएंगे। 3x की दूसरी मनफी 7x को लिखेंगे हम मनफी 9x जमा 2x मनफी 6। ये दोनों में 3 मुश्तरक निकलेगा, 3 x की दूसरे में x निकलेगा खौस में, यहाँ का 3 निकल गया, x निकला, x बच गया मनफी, ये 3x पूरा मुश्तरक निकला खौस में 1 बच गया। ये जमा के अलावा यहाँ पर 2x और मनफी 2 में 2 मुश्तरक निकलेगा खौस में, यहाँ बच जाएगा x मनफी 2 1 2 खौस पर। अब ये दोनों में यहाँ पर मुश्तरक x निकलेगा, x खौस में, यहाँ के x दूसरे में x निकला, x बच गया मनफी 4, यहाँ पर मनफी का अलामत मनफी 3 और 12 में 3 मुश्तरक निकलेगा खौस में x, यहाँ पे अलामत मनफी इसलिए मनफी आ गया 3 चौक 12 ज़रब x की दूसरी मनफी 2 की दूसरी के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम, a की दूसरी मनफी b की दूसरी, देखिए a की दूसरी मनफी b की दूसरी होता है यहाँ पर खौस में a जमा b, दूसरे खौस में a मनफी b, यहाँ पर a की दूसरी वहाँ पर x की दूसरी है इसलिए a मसाई x है, यहाँ b की दूसरी वहाँ पर 2 की दूसरी है, b मसावी है 2। तो जहाँ पर a आएगा ज़ाब्ते वहाँ x लिखेंगे यहाँ, और जहाँ b आएगा वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 खौस हो जाएंगे इसके, a जमा b बोल तो x जमा 2 हो जाएगा दूसरे खौस में, a मनफी b x मनफी 2 हो जाएगा खौस बंद। अब ये दोनों में मुश्तरक निकलेगा, पहले आदत लिख लेगा 3 और 9 में 3, x की दूसरी और x में x निकलेगा खौस में, यहाँ 3 निकल गया, x में x निकला, x बच गया मनफी 3 से 9 को तकसीम करें 3 3 9 x बाहर निकल गया खौस बंद, जमा 2 और मनफी 6 में 2 मुश्तरक निकलेगा खौस में, दूसरा खौस आ जाएगा x मनफी 2 3 6 मसावी है। अब यहाँ पर खौस में x मनफी 1 मुश्तरक, दूसरे खौस में 3x जमा 2 बटे, यहाँ पर x मनफी 4 मुश्तरक खौस में x मनफी 3 ज़रब खौस में 1 जमा 2, दूसरे खौस में x मनफी 2, यहाँ पर खौस में x मनफी 3 मुश्तरक निकलेगा खौस में 3x जमा 2 रह जाएगा यहाँ पर मसावी है। देखिए यहाँ पर खौस में 3x जमा 2 बटे खौस में 3x जमा 2 तकसीम हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा यहाँ पर ऊपर शुमार करने में x मनफी 1, दूसरे खौस में 1 जमा 2 खौस में x मनफी 2 रह जाएगा बटे में खौस में x मनफी 4, दूसरे खौस में x मनफी 3 खौस में x मनफी 3 रह जाएगा यहाँ पर मसावी है। खौस में x मनफी 1, दूसरे खौस में x मनफी 2, दूसरे खौस में 1 जमा 2 खौस में x मनफी 3 ज़रब खौस में x मनफी 3 हो जाएगा खौस में x मनफी 3 खौस की दूसरी, दूसरे खौस में x मनफी 4। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 6 है 4x दूसरी मनफी 11x जमा 6 बटा 16x दूसरी मनफी 9, 4x की दूसरी मनफी 11x जमा 6 बटा 16x की दूसरी मनफी 9।
सबसे पहले हम 4 की दूसरी मनफी 11x जमा 6 कैसे भी करेंगे। तो पहले 4 और 6 का ज़रब करें, 4 ज़रब 6, 4 6 के 24। अब हम क्या करेंगे, मुस्तक़िल रुकन की अलामत देखेंगे, यहाँ जमा की अलामत है, दरमियान रुकन ज़रीब 11 है, तो 24 के ऐसे दो जुज़ करेंगे जिनका ज़रब किया जाए 24 आना और उनकी जमा की जाए तो 11 आना। 8 या 24, 8 और 3 का जमा करें कितना आता, 11 आता है। अब दरमियान जमा करने के बाद आ रहा है, इसलिए दरमियान की अलामत दोनों लगा देंगे, यहाँ मनफी अलामत इसलिए मनफी 8 मनफी 3। 4x की दूसरी मनफी 11 इसको लिखेंगे मनफी 8x मनफी 3x जमा 6। अब देखिए 16 की दूसरी मनफी 9 के लिए हम a की दूसरी मनफी b की दूसरी ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले उसको ज़ाब्ते की सूरत में लिखेंगे, 16 4 का मुरब्बा है, x की दूसरी x का मुरब्बा है, कौंस की दूसरी मनफी 9 3 का मुरब्बा है, मसावी है। अब देखिए 4x दूसरी और मनफी 8x में मुश्तरिक निकालेंगे, 4 और 8 में 4 मुश्तरिक निकलेगा, x की दूसरी x में x निकलेगा, खौस में यहाँ का 4 मुश्तरिक निकल गया, x उसमें x बच गया। मनफी 4 से 8 को तकसीम करें, 4 दूनी 8, x बाहर निकाल दिया हमने, खौस में x मनफी 2। यहाँ मनफी के अलामत 3 और 6 में 3 मुश्तरिक निकलेगा, खौस में यहाँ बच जाएगा x, जमा में से मनफी मुश्तरिक निकाले, यहाँ पे अलामत मनफी इसलिए मनफी 3 दूनी 6। अब 4x कौंस की दूसरी मनफी 3 की दूसरी का मवाजना a की दूसरी मनफी b की दूसरी याद करेंगे, यहाँ पर a की दूसरी वहाँ पे 4 की दूसरी, तो a मसावी है 4x आ जाएगा, b की दूसरी वहाँ पर 3 दूसरी है, b मसावी 3 आ जाएगा। तो ज़ाब्ते में जहाँ पर a आएगा वहाँ 4x रखेंगे, जहाँ b आएगा वहाँ पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर पहला खौस है a जमा b, तो पहला खौस बन जाएगा 4x जमा 3, दूसरे खौस में मनफी भी 4x मनफी 3 मसावी है। देखिए यहाँ पर खौस में x मनफी 2 मुश्तरिक है, x मनफी 2, दूसरे खौस में यहाँ बच जाएगा 4x मनफी 3 बटा खौस में 4x जमा 3, दूसरे खौस में 4x मनफी 3 मसावी है। खौस में 4x मनफी 3 बटा खौस में 4x मनफी 3 तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, खौस में शुमार करने में x मनफी 2 बटा नसब नुमा में 4x जमा 3। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 6 मुकम्मिल कर लिए, आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 7 और 8 इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने मश्क़ सेट 4 मुकम्मल कर लिए और साथ ही साथ हमने सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज़्ज़ाए ज़रबी मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह तग़य्युर सबक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।